तो चलिए दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और इस कहानी का मेन मुख्य जाता है सबसे बड़ा दुश्मन जो हर घर में होता है, सबके पास होता है, पर अक्सर हमें वो दिख नहीं पाता है क्योंकि वो आस्तीन का सांप होता है। तो इसी कहानी को आज हम बड़े उल्लेख से पढ़ेंगे। शायद आपको इस कहानी को पढ़ने में मज़ा आए। तो चलिए दोस्तों, कहानी का शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय की बात है। एक सम्राट था। एक सम्राट था। वह अपने राज्य का प्राचीन समय की बात है। एक सम्राट था। वह अपने राज्य का बहुत बुद्धिमानी से संचालन करता था। ठीक है दोस्तों, वह अपने राज्य को बहुत बुद्धिमानी से क्या करता था? संचालन करता था। संचालन माने उसको चलाता था। हर चीज़ उसको देखता, पहचानता, घूरता, उसको चलाता था, संचालन करता था। शुद्ध भाषा संचालन। लेकिन उसे एक बात हमेशा डराती थी। ठीक हो गया, राजा तो था और वो संचालन करता था, लेकिन उसके मन में, उसके दिल में एक बात हमेशा आती थी। ये उसको हमेशा डराती थी। अब वो क्या डराती थी दोस्तों? तो एक बात उसे हर बार डराती थी, कहीं उसका अपना कोई उसके खिलाफ ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, एक बात तो उसे डराती थी, वो ये थी कि कहीं उसका अपना कोई उसके खिलाफ ना हो जाए, कोई अपना उसका कोई षड्यंत्र ना कर दे उसके साथ। यह हमेशा उसको वो बात डराती थी, राजा को। ठीक है दोस्तों, तो खिलाफ ना हो जाए, कहीं उस जो डराती थी, कोई उसके खिलाफ ना हो जाए, कोई अपना। उसके सबसे करीबी लोगों में एक मित्र था। अब जो राजा था, उसके सबसे करीबी लोगों में, जो उसके सबसे करीबी लोग जो अपने होते हैं, करीबी लोग, उसका एक मित्र था। एक मित्र था राजा के करीबी दोस्तों में से, जो एक था, एक उसका मित्र था जो हर समय उसके साथ रहता, जो हर समय उसके साथ रहता। ठीक है दोस्तों, जो हर समय उसके साथ रहता, उसका कहना मानता, उसके लिए हर उपचार करता, हर समय उसके साथ रहता, और खुद को सम्राट का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताता था। और खुद को, जो राजा था, उसका क्या करता था कि मैं और खुद को राजा का शुभचिंतक। शुभचिंतक माने होता है गहरा दोस्त। शुभचिंतक माने होता है गहरी दोस्ती, गहरा दोस्त। शुभचिंतक माने गहरा दोस्त होता है, और वो उसे बताता था शुभचिंतक है मेरा दोस्त। ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर वही मित्र, लेकिन भीतर ही भीतर वही मित्र क्या कर रहा था? लेकिन भीतर ही भीतर वही मित्र, जो शुभचिंतक बताता था, वही मित्र राज्य को अपने नियंत्रण में लेने की इच्छा पाल बैठा था। जो मित्र उसे शुभचिंतक बताता था, वही मित्र भीतर ही भीतर राज्य को हड़पने की, राज्य को कब्जा करने की जो इच्छा थी, राज्य को इच्छा, हड़पने की इच्छा पाल बैठा था। पाल बैठा था मतलब उसके मन में आ गया था, अब मैं इस राज्य में राज करूंगा। रात के अंधेरे में वह पड़ोसी राज्य की जासूसों से मिलकर गुप्त बातें करता। अब ये देखिए दोस्तों, रात के अंधेरे में वह मित्र पड़ोसी के जासूसों से मिलकर, राज्य के या पड़ोसी के राज्य के जासूसों से मिलकर गुप्त बातें करता, जिसको उसने अपना शुभचिंतक माना था। इससे आप समझो दोस्तों कि दोस्ती क्या है। हर किसी पे विश्वास करना, अपने पे पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो मिलकर गुप्त बातें करता, और और
राजमहल की कमजोरियों की जानकारी देता था। देखिए दोस्तों, जो वहाँ का राजा था वो उससे मिलता और राजमहल की जो कमजोरियाँ थी, जैसे हर चीज़ की एक कमजोरी होती है, जो राजमहल की जो कमजोरी थी वो उसे मिलकर बाहर वालों को बताता, कमजोरियों को ही जानकारी देता था कि कैसे राजा परास्त हो जाए। ऐसे दोस्त थे, देखा आपने, देता था। अच्छा, सम्राट माने राजा, सम्राट को थोड़ा थोड़ा शक तो हुआ। अब भाई वो सम्राट है, राजा है, तो उसको क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा संदेशा हुआ, आश्चर्य हुआ, यानी संदेश हुआ, ठीक है, शक हुआ, शक होने लगा या हुआ। अब लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, करे तो क्या करे, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह चुप रहा। क्या रहा? चुप रहा, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में चुप रहा। और वो देखता रहा कि कभी ना कभी मैं इसको जरूर पकड़ूंगा। थोड़े समय बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ कि थोड़े समय बाद पड़ोसी राज्य ने क्या करा? हमला कर दिया, हमला बोल दिया। पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और पूरा का पूरा जो राज्य था, पूरा इतना बड़ा जो कबीला था, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और पूरा राज्य संकट में आ गया। अब जो पूरा राज्य पार्ट था वो मुसीबत में आ गया, संकट में आ गया। इसी दौरान महल की सबसे महत्वपूर्ण और इसी दौरान महल की सबसे महत्वपूर्ण और इसी दौरान महल की सबसे महत्वपूर्ण जगह पर आग लग गई। इसी दौरान महल की सबसे महत्वपूर्ण जगहों पर क्या हुआ? आग लग गई। जगहों पर आग लग गई या लगा दी गई। ठीक है दोस्तों, ये होता है मित्र से दोस्ती करने का नतीजा, जिससे लोगों में डर फैल गया। और क्या हुआ? जिससे लोगों में क्या फैल गया? डर फैल गया। अब करे तो क्या करे भाई साहब, हड़कंप मच गया अचानक, लोग अफरा तफरी के माहौल में फंस गए। सम्राट के गुरु उन्हें चेतावनी दी। सम्राट के जो गुरु थे, राजा के जो गुरु थे, उनने क्या करा? सम्राट के गुरु ने उन्हें चेतावनी दी। जो सम्राट के जो गुरु थे उनने उन्हें चेतावनी दी, सबसे खतरनाक वो होता है। अब ये सुनिए दोस्तों, आपने वो सुना नहीं सुना, मेन मुद्दा ये है, सबसे खतरनाक वो होता है जो अपना होने का नाटक करता है। सबसे खतरनाक वो चीज है जो अपना होने का नाटक करता है। वो एक परमाणु बम से भी खतरनाक है, वो हत्या करता है। सम्राट अब पूरा सच्चाई समझ चुका था। सम्राट जो था, वो जो राजा जो था, जो करीबी दोस्तों में से अपने मित्र को मानता था, वो अब उसकी पूरी सच्चाई जान चुका था, सच्चाई समझ चुका था। उसने उस मित्र को और ज़्यादा विश्वास, अब क्या करा? उसने उस मित्र को, और राजा ने क्या करा? उसने और उस मित्र को ज़्यादा विश्वास और अधिकार देकर उसके घमंड को बढ़ाया। अब ये देखिए दोस्तों, ज़्यादा विश्वास, और राजा ने अपने मित्र को ज़्यादा विश्वास और बड़ी बड़ी चीज़ें देके, उसके अधिकार देके, यानी अलग से अधिकार देके उसके घमंड
को बढ़ाया। अब राजा तो समझ गया था कि मेरा मित्र ही है, उसको साबित होने नहीं दिया, बस उसको अलग अलग उसको शक्ति दे के उसके घमंड को बढ़ा दिया राजा ने, ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए, ताकि उसका जो असली चेहरा था वो सबके सामने आ जाए, जो उसका असली चेहरा था वो सबके सामने आ जाए। धीरे धीरे यह लालच इतना बढ़ गया, धीरे धीरे यह लालच जब ऐसा करा उसने राजा ने, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वह लालच इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे यह लालच इतना बढ़ गया कि उस मित्र ने खुद को ही राज्य का असली शासक समझ लिया। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे उस मित्र का लालच इतना बढ़ गया कि उसने खुद को ही राज्य का असली शासक माने होता है राज्य सामान्य और राजा, शासक समझ लिया कि मैं ही हूँ जो हूँ अब, और अब मैं ही करूँगा इनका सब, असली शासक समझ लिया। और एक रात जब उसके विश्वासघात के सारे सबूत मिल गए, अब क्या हुआ, जब एक रात राजा को उसके असली विश्वासघात के सबूत मिल गए, विश्वासघात के सारे सबूत जो उसने करा था, वो बाहर वालों को, जासूसों को बताता था, और मैं कहता था कि मैं शुभचिंतक हूँ, तो सारे सबूत जब मिल गए, जब ऐसे करने पर उसको सारे सबूत मिले, सम्राट ने पूरे दरबार के सामने, तो क्या करा राजा ने पूरे दरबार के सामने, जो दरबार होता था पहले आप सुनते थे कि राजा का दरबार, तो दरबार के सामने उस गद्दार को पकड़कर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, राजा के सामने उस गद्दार को पकड़कर लाकर, जो उसका मित्र गद्दार था, उस सब पकड़कर वहाँ लाके राजा के सामने क्या करा, खड़ा कर दिया। राजा के सामने उसको प्रस्तुत किया या खड़ा कर दिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब भाई बात सही है, जो कहता था कि मैं शुभचिंतक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वही ऐसा काम कर रहा था, तो सम्राट तो पूरा स्तब्ध रह गया पूरा दरबार। सम्राट ने कड़क शब्दों में कहा, राज्य पर विजय पाना आसान है। अब ये देखिए दोस्तों, सम्राट ने दिल में पत्थर रखते हुए और कड़क भाषा में कहा कि राज्य पे विजय पाना आसान है, राज्य पे विजय पाना तो बहुत आसान है। ठीक है, अभी हम जैसा हम कॉलेज को पढ़ते हैं, राज्य का आसान है, लेकिन विश्वास पर विजय पाना कठिन। कोई इंसान राज्य तो छीन लेता है, लेकिन उसके मन में जगह नहीं बना पाता है, तो वही चीज़ है, विश्वास पर विजय पाना बहुत कठिन। विश्वास पर विजय पाना, जो विश्वास होता है उस पर विजय पाना बहुत कठिन है। राज्य पर तो तुमको मिल जाएगा, और जो विश्वास तोड़ता है वो कभी जीत नहीं पाता। जब हम किसी को अपने अंदर का दर्द बताते हैं, अपनी खूबियाँ बताते हैं, खामियाँ बताते हैं, और वही इंसान किसी बाहर वाले को जाके उसको बोल देता है, जो अंदर जो विश्वास टूटता है दोस्तों, वो 1 करोड़ रुपए जल्दी से भी ज़्यादा दर्द देता है, तो फिर वो विजय नहीं पाता है। उसी रात चोर का अंत हो गया और राज्य फिर से सुरक्षित हो गया, और राजा ने वही मित्र को मार दिया, क्योंकि भाई वो मित्र नहीं था, वो था, और फिर से राज्य क्या हुआ,